हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एनएसएस एजुकेशन सूरत। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेसिक कंप्यूटर जीरो टू हीरो। आपने ऊपर थंबनेल पे देखा होगा कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले कि कंप्यूटर क्या है और वो काम कैसे करते हैं। फिर सेकेंड थिंग कि उसके मेन पार्ट्स क्या क्या है। एंड थर्ड, उसको सही तरीके से ऑन करना और ऑफ करना। एंड फोर, जो डेस्कटॉप होता है उस डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो आज से ही हमारी सीरीज को फटाफट ओपन करें और हमारी सीरीज को देखना चालू करें। तो इस वीडियो में आप लोगों को एकदम बेसिक से कंप्यूटर सिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशन करने का काम भी करता है और इजी वर्क करता है। क्लियर? अब उसका जो मेन काम है, देखो जैसे मैं यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नोटपैड मैंने ओपन किया। अब नोटपैड के अंदर जैसे अभी हम यहाँ कुछ इनपुट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा इनपुट, फिर उसके बाद लिख रहा हूँ प्रोसेस और उसके बाद लिख रहा हूँ आउटपुट। अब कंप्यूटर करता क्या है? तो कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, उसको लेने के बाद में उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एकदम ईजी में समझाऊंगा। जैसे हम कोई शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ खरीदने से पहले उसको पैसा देते हैं। अब हम जब उसको पैसा दे रहे हैं तो सामने जो अपने शॉपकीपर होता है उस पैसे को गिनता है, मतलब हमने क्या किए, इनपुट किए। अब जो शॉपकीपर पैसा गिन रहा है उसे कहते हैं प्रोसेस, मतलब वो गिन रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। वो काम करने के बाद हमें वो चीज़ देगा जो चीज़ हम मांग रहे हैं, मतलब उसने जो चीज़ हमें दे दी उसे कहते हैं आउटपुट। इसका एकदम सिंपल होता है कि कंप्यूटर में हम कोई चीज़ टाइप करेंगे या माउस पे क्लिक करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे, डेटा को प्रोसेस करेंगे तो कंप्यूटर से प्रोसेस करेगा और उसके बाद हमारे को जो चीज़ चाहिए वो देगा, उसे कहते हैं आउटपुट। ये एकदम क्लियर है कंप्यूटर क्या करते हैं। अब कंप्यूटर को बनाया किसने? तो कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। कब बनाया चार्ल्स बेबेज ने? तो सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया है। अब उसकी सबसे पहली डिजाइन हुई थी सन 1822 में। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड थिंग, दूसरी पार्ट के ऊपर कि दूसरा हमारा काम कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या है। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स में सबसे पहला है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या काम आता है? जिसे कीबोर्ड आता है टाइपिंग करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ आई एम अ स्टूडेंट। ये मैंने जो टाइप किया, तो कीबोर्ड क्या काम आता है? टाइपिंग करने के या टेक्स्ट लिखने के काम आते हैं। क्लियर? अब सेकंड तीन हमारा काम आता है माउस। माउस क्या काम आता है? तो माउस क्लिक करने के काम आता है और सेकंड कर्सर को मूव करने के काम आते हैं। जैसे ये मेरे कर्सर की आपको लाइन दिख रही होंगी, जैसे अभी मैंने इसको ऐसे क्लोज कर दिया या फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया। ये राइट क्लिक करने के बाद में ऐसे रिफ्रेश वगैरह जो मैं सब कर रहा हूँ, इसे कहते हैं माउस। क्लियर? माउस का ये काम है। थर्ड होता है हमारा मॉनिटर। अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अब स्क्रीन के ऊपर दिखने के बाद में इसे कहते हैं मॉनिटर की स्क्रीन, डिस्प्ले। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट्स इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता रहा हूँ। मॉनिटर के अंदर हम लोग आउटपुट शो कर सकते हैं। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। और चौथा होता है सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का एक तरीके से दिमाग कहा जाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? फिर उसके बाद आता है, यानी जो सीपीयू होता है वो सारे कंप्यूटर को पार्ट्स को अंदर रखता है, जैसे रैम, मदरबोर्ड, उस तरीके सारी चीज़ें उसमें होती है। वो कंप्यूटर को पूरा चलाने का काम करता है, मतलब प्रोसेस करता है कंप्यूटर को। फिर हमारा उसके बाद पार्ट आता है स्पीकर का। स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब हमें कोई भी चीज़ मिल रही हो अगर, तो उसे आउटपुट कहा जाता है। तो स्पीकर हमारे क्या करता है? वॉइस देता है, तो उसे कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। एंड थर्ड है, अब उसके बाद हमारा जो आता है लास्ट में वो आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अभी मेरे यहाँ पे पास में एक पीडीएफ है। अभी मेरे पास में ये पीडीएफ जो है वो सॉफ्ट कॉपी है। अभी मुझे इस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे प्रिंटर से जब पेजेस निकालूंगा तो उसका मतलब होता है कि हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करके दे रहे हैं। क्लियर? अब हमारा हम थर्ड चैप्टर पे आते हैं, जो है ऑन और ऑफ। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अल्टर F4 दबाए और एंटर कर देते हैं, जिससे पीसी शट डाउन हो जाता है। बट
इट इज़ अ रॉन्ग, ये गलत तरीका है। शट डाउन करना ये भी चलता है, बट पीसी फिर भी हमारा चालू रहता है। अभी कितने लोग करते हैं, स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, पावर बटन पे क्लिक करते हैं और ऐसे शट डाउन कर देते हैं। ये सब भी नहीं करना चाहिए। फिर कितने लोग करते हैं कि विंडोज प्लस एक्स प्रेस करके डबल यू दबा देते हैं, जिससे भी शट डाउन हो जाता है। बट अगर आप शट डाउन कर रहे हो तो शट डाउन करने से पहले आपको पीसी में प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, जिससे आपका टास्क मैनेजर ओपन होगा, जिसके अंदर आपको टास्क मैनेजर के अंदर परफॉर्मेंस पे जाना है और यहाँ पे आपको अप टाइमिंग के ऊपर देखना है कि आपका कितने टाइम से पीसी रनिंग में है। अगर आपका ज़्यादा यहाँ पे टाइमिंग आता है, मैं 24 मिनट्स हो चुके हैं, अगर इससे ज़्यादा आपका पीसी रनिंग करता है 2 डेज 3 डेज या 8 आवर्स 10 आवर्स, तो आप उसको हटा सकते हो। जिसे आप जब शट डाउन करोगे बाद में रिटर्न आपको चालू करना है, तो वो किसे करना है, सबसे पहले जाओ कंट्रोल पैनल में। जैसे मैं कंट्रोल पैनल में आया, अब आपको यहाँ पे व्यू बाय दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, स्मॉल आइकन, लार्ज आइकन्स एंड कैटेगरीज। तो आपको लार्ज आइकन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे पावर ऑप्शन पे जाना है, जिसके बाजू में आपको बैटरी का एक ऑप्शन दिया होगा। आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब पावर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जाना है चूज व्हाट द पावर बटन डू। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जैसी आपको मेरी यहाँ सेटिंग दिख रही है, उस तरीके से आपको पूरी सेटिंग कर लेनी है। अभी आप बोल रहे हो कि सर ये सेटिंग तो बंद है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज सेटिंग डेटा आर करेंटली अनअवेलेबल। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको जिस तरीके से मेरी सेटिंग करने के बाद ऐसे सेव चेंजेस कर देना है। क्लियर? अभी मैं इसको ऐसे कैंसिल कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगर आप शट डाउन करोगे ना पीसी, तो आपका प्रॉपरली एकदम शट डाउन हो जाएगा। अब आते हैं उसको ऑन करने के लिए। तो आपके सीपीयू के अंदर एक पावर बटन होता है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर वो ऑन होगा। बट मॉनिटर के पीछे भी एक बटन होता है जिसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, और उसके लिए अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको पावर बटन, पावर पिन एंड आपको वीजीए केबल जरूरी पड़ता है। उसके बगैर आपका पीसी ऑन नहीं होगा। क्लियर? अब उसके बाद में हमारा 4 पॉइंट आता है डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप बेसिक क्या क्या है डेस्कटॉप के ऊपर। तो जैसे आप लोग ये सब देख रहे हो, ये आइकन्स, ये जो जितने भी आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही हो सब कहते हैं आइकन्स है डेस्कटॉप की। क्या है? आइकन्स। अभी आइकन्स क्या यूज़ होते हैं, तो ये आइकन्स एक तरीके से शॉर्टकट है। किसका? पीसी का। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़, जैसे अभी मैंने यहाँ पे पीडीएफ है, अभी मुझे इस पीडीएफ में जाना है, तो ये पीडीएफ को मैं अपने क्या बोलते हैं पीसी में, जो मैं जिस पीसी है उसमें भी जाके मैं उसको ऑन कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। बट मुझे डायरेक्टली उसको ओपन करना है तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ से उसको ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से किया, ये मेरी वेब डिज़ाइनिंग की फाइल आ गई, कोडिंग वगैरह सब कुछ मेरी इसमें आ चुकी है। क्लियर? अब उसके अंदर सेकेंड थिंग आता है कि ये जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे कहा जाता है टास्क बार। टास्क बार का मतलब होता है कि आप कितने प्रोग्राम्स चला रहे हो वो नीचे बता दिए जाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक ही प्रोग्राम चला रहा हूँ जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, और बाकी ये मेरे सारे प्रोग्राम बंद, जैसे व्हाट्सअप, फाइल, ब्राउजर्स, ये सब अभी बंद है। बट मैंने इन सभी को पिन किया हो तो ये भी उसी में रहते हैं। बट अगर मुझे इसे अनपिन करना है तो मैं इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और जैसे अनपिन करूँगा तो अनपिन हो जाएंगे। क्लियर? अब उसके बाद हमारा आता है टास्क बार के बाद हमारा आता है स्टार्ट मेन्यू। ये हमारा स्टार्ट मेन्यू है, जिसके अंदर आप विंडो दबा के भी जा सकते हो, और स्टार्ट मेन्यू पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, या सर्च बार में सर्च करके ले सकते हो आप, एज योर विश। ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे हमारा टाइम, डेट और जितने भी चीज़ें, फिर नेटवर्क, चार्जेबल, फिर हमारी ब्राइटनेस, वॉइस, जो कुछ भी यहाँ सब बता रहे हैं उसे कहा जाता है सिस्टम ट्रे। क्लियर? ये था हमारा एकदम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जीरो टू हीरो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग आगे कीबोर्ड का किसे यूज़ करेंगे, माउस का किस तरीके से यूज़ करेंगे, फिर कंप्यूटर के कितने टाइप्स है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें इसके आगे वाली वीडियो में मैं बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन नहीं की हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेरे ग्रुप की लिंक दे के रखा हो, व्हाट्सअप चैनल की, इंस्टाग्राम की। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें डीएम करें कि सर हमारे को क्लासेस ज्वाइन करनी है, जिसके लिए मैं आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करूँगा। और अभी दिवाली का बम्पर ऑफर चल रहा है, जिसमें 999 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को एकदम सारी चीज़ें, बहुत सारा कोर्सेज मैंने लाया हूँ, जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि ये सारे कोर्सेज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ।
सिर्फ 999 रुपये पर मंथ के अंदर आपको जल्दी से सीखना है तो फटाफट डीएम करें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।